सुनिएगा, मैं बाबा की पावन पतित कथा सुनाने जा रहा हूं। आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, जो भी श्याम बाबा को जानना चाहते हैं जान लीजिए, उसके बाद जानने के बाद तो मान अपने आप लेंगे, क्योंकि ये कृपा ही ऐसी करेगा कि आपको उसे मानना ही पड़ेगा। साहब श्याम प्यारे की। लेकिन कथा सुनाने से पहले आप सबसे अर्जी कर रहा हूं, आपकी जो भी अरदास हो, जो भी अर्जी हो, वो बोलकर बैठना। यहां 100-500 देकर अरदास नहीं लगाई जाती, मन से लगाना, बाबा मन से पूरी करेगा आपकी। बाबा को अर्जी लगाना कथा सुनने से पहले ही शुरू कर रहा हूं। बोलिए श्याम प्यारे की जय। जिसको भूख प्यास लग रही है, टांगे दुख रही है, वो अभी उठ के चला जाए, बीच में मत उठना, पाप लगता है साहब। और जो मंच पे बैठे हैं उनसे भी मेरी गुजारिश, आपकी ये बड़प्पन होगा अगर आप मेरी बात को 10 मिनट के लिए अगर मान ले। सुनो सुनाए सयानी, कैसे बने ये शीश के ये शीश दान में, क्यों कहलाए अमर वरदानी। खाटू नरेश की जय। कौन है ये खाटू वाला? कौन है ये नीले घोड़े वाला? कौन है ये लखदातारी? जहां सन 2000 से पहले हजारों भक्त जाते थे, ऐसा क्या हो गया जो आज लाखों करोड़ों के भक्त पिछले 20 साल में खाटू जाने लग गए? मैं मात्र 10 मिनट लूंगा प्रेमियों, हाथ जोड़कर विनती करता हूं, कथा सुन लेना। कथा खत्म होते ही आपको ऐसा महसूस होगा कि आप आए तो 3 हो मगर 4 जा रहे हो। ये चौथा और कोई नहीं, खाटू का श्याम आपके साथ। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको पुकारा सावरे, नहीं और सहा जाए, अब बोल कहाँ जाए, नहीं और सहा जाए, ओ अब बोल कहाँ जाए। जो कथा सुनना चाहते हैं एक बार इजाजत के रूप में दोनों हाथ उठाकर बता देना और मिलकर गाना। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे, हारे का तू है सहारा सावरे, हो शुरू होती है महाभारत के उस युद्ध से जो युद्ध हुआ पांडवों और कौरवों के बीच। कौरवों की रखवाली कन्हैया की सेना कर रही थी और पांडवों की रखवाली कौन कर रहे थे? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। कौन है ये खाटू वाला? पांडवों में भीम, सोलन में पांडवों की धरती कहलाती है। सोलन में भी पांडव आए थे। पांडवों में भीम, भीम के पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र बर्बरी, 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 बोलिए महाबली बर्बरीक की। माता मौरवी के लाल है, जन्म लेते ही 14 बरस की आयु ग्रहण करी। बोलिए मौरवी के लाल की।
मां के पास गए, बोले मां मैं भी कुछ शक्ति पाना चाहता हूं। क्षत्रिय परिवार से थे, जैसे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनने की सोचता है, इंजीनियर का इंजीनियर, शक्तिशाली बनने का मन में आया। मां ने मां दुर्गा की तपस्या करने के लिए कहा, और शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना शिव अधूरे। बर्बरीक अपने इस हाथ में शिवलिंग बांध के रखते थे। तो ये समझिए पांडव भी यहाँ आए और बाबा भोलेनाथ का भी धाम यहाँ है। तो इसका मतलब खाटू वाले श्याम भी आज यहीं पर। दोनों हाथ उठाकर गाना, भोले ओ भोले, दुर्गा की तपस्या से 3 बाण ऐसे प्राप्त किए जिससे तीनों लोग जीत सकते थे। बोलिए 3 बाण धारी की। जब धन आता है तो खर्चने का मन आता है, और जब शक्ति आती है तो इस्तेमाल करने का मन आता है। मां के पास गए, बोले मां मैं भी महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूं। मां ने सोचा कन्हैया की सेना तो कौरवों के पास है, और कन्हैया ने भी शस्त्र उठाने से मना किया है, तो पांडव कमजोर होंगे। मां ने कहा बेटा जा, मगर जाने से पहले 2 वचन देकर जा। पहला वचन हारे का और दूसरा वचन रास्ते में कोई भी कुछ भी मांग ले तुम मना नहीं करेगा। इसलिए जयकार लगता है, बोलिए लख दातार की। और जैसे मेरी मां शेर की सवारी करती है, भोलेनाथ नंदी की, मां को नतमस्तक होकर बर्बरीक चल पड़े। किसकी सवारी करते हैं बाबा शाह? होली ले घोड़े रा असवार, खाटू वालो सांवरियो ले घोड़े रा असवार, खाटू वालो सांवरियो, ओ सांवरियो रे मारो सांवरियो, सांवरियो रे मारो सांवरियो, सांवरियो रे मारो सांवरियो। निकल पड़े बर्बरीक युद्ध की ओर। चारों दिशाएं हिल उठी, तीनों लोग हिल उठे, भीष्म पितामह हिल उठे, दुर्योधन हिल उठे। और जब अर्जुन का रथ हिला, अर्जुन ने कन्हैया को भेजा, माधव जाओ, कौन है ये, कौन है ये बालक? ये लड़ेगा तो बाद में, इसके आने से ही मेरा मन विचलित हो गया है कि कहीं मैं हार ना जाऊं। तब कन्हैया ब्राह्मण का रूप लेकर गए। बोले बर्बरीक कहां जाते हो? बर्बरीक बोले प्रभु महाभारत के युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। ब्राह्मण देवता बोले बेटा अभी तो छोटी सी उम्र है, कहां मरने जाते हो? बर्बरीक बोले जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो उम्र नहीं देखते, निकल पड़ते हैं। बोले बेटा बातें करनी आसान है, तेरे पास कौन सी शक्ति है जो तू इतने बड़े युद्ध में लड़ने जा रहा है? बर्बरीक बोले प्रभु मेरे तरकश में 3 बाण दिख रहे हैं आपको? बोले हाँ। बोला जिसे आप महाभारत बोलते हैं ना, महाभारत, एक ही बाण चलाऊंगा महाभारत खत्म हो जाएगा। बोलिए महाबली बर्बरीक की। ब्राह्मण देवता बोले बेटा बातें करनी आसान है, साबित करके दिखाओ। सामने पीपल का पेड़ था, चढ़ाया प्रत्यंचा पे बाण, और एक ही बाण से लाखों पत्ते भेद दिए, जैसे सेना भेद देते। कन्हैया ने कुंती को वचन दिया था कि तेरे 5 पांडवों की रक्षा करूंगा।
इसलिए एक पत्ता ब्राह्मण ने पांव के नीचे दबा लिया कि देखूं मैं पांडवों की रक्षा कर सकता हूं। तो सारे पत्ते छेद के वो बाण ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूमने लग गया। बर्बरीक बोले पांव हटाइए महाराज, एक पत्ता आपके पांव के नीचे है। ब्राह्मण देवता मान गए, अगर ये युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। बोले बर्बरीक किसका साथ दोगे? बर्बरीक बोले प्रभु मैंने मेरी मां को वचन दिया है, हारे का तू है सहारा सामरे, हमने भी तुझको है पुकारा सामरे। हारे का तू है सहारा सामरे, हमने भी तुझको है पुकारा सामरे। अब ब्राह्मण के रूप में कौन है? हाँ क्या बात है, एक बार अपने लिए तालियां बजाओ। ब्राह्मण के रूप में कन्हैया है, और कन्हैया सबसे बड़ा छलिया है, किसी का नहीं हुआ। देवकी ने जन्म दिया, देवकी को छोड़ दिया। यशोदा ने पाला, यशोदा को छोड़ दिया। राधा से प्रेम किया, राधा को छोड़ दिया। ब्रज में रहा, ब्रज को छोड़ दिया। पांडव बुआ के बच्चे थे, कौरव भी बुआ के बच्चे थे, दोनों को आपस में लड़ा के छोड़ दिया, किसी का नहीं हुआ। बोले बर्बरीक ये कैसा वचन दे दिया? हारे का अगर तू पांडवों की तरफ हुआ तो कौरव हारने लग जाएंगे, तू तेरे वचन के कारण कौरवों के पास चला जाएगा। कौरवों की तरफ हुआ तो पांडव हारने लग जाएंगे, तो तू पांडवों के पास चला जाएगा। इससे तो युद्ध का कोई निर्णय ही नहीं निकलेगा। बर्बरीक ने हाथ जोड़ दिए, मेरी आवाज और बढ़ा देना भाई, हो सके तो सोलन से शिमला भी चली जाए तो मुझे भी मजा आ जाए सारे। तो कन्हैया ने कहा ब्राह्मण देवता ने कि बर्बरीक कलयुग में धरती के कल्याण के लिए, ध्यान देना जो मैं बात कह रहा हूं, कि हे बर्बरीक कलयुग में धरती के और धरती वासियों के कल्याण के लिए इस समय द्वापर में एक शीश का दान चाहिए। और वो शीश का दान इस समय किन्हीं 3 महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है, या तो भगवान श्री कृष्ण का, या अर्जुन का, या बर्बरीक तुम्हारा। समझना प्रेमियों, कन्हैया ने द्वापर में जन्म लिया था महाभारत के लिए, और वही महाभारत का सबसे बड़ा राजनेता श्री कृष्ण कह रहा है कि बर्बरीक इस समय अगर तूने शीश का दान नहीं दिया तो ये कन्हैया भी कुछ नहीं कर पाएगा। समझना इस बात को, शीश का दान चाहिए। तब प्रेमियों बर्बरीक ने अपनी माता को दूसरा वचन क्या दिया था कि कोई भी कुछ भी मांगेगा मना नहीं करूंगा। क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए बर्बरीक ने निकाली तलवार, बोले प्रभु लो वचन देता है मौरवी का लाल, हे ब्राह्मण देवता शीश का दान दिया जाएगा, लेकिन जो शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने असली रूप में आइए। और प्रेमियों महाभारत के युद्ध में पहली बार मोर मुकुट बंसी वाला अपनी झोली पसार के बर्बरीक के आगे खड़ा हो गया विराट रूप लेकर। कृष्णा 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 मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने। और बर्बरीक ने निकाली तलवार, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने। शीश उतार कर दे दिया। लेकिन कन्हैया ने पूछा तुम्हारी कोई इच्छा है? वीरों से पूछा जाता है। प्रेमियों अब ध्यान से सुनना, श्याम बाबा सोलन के पड़ोसी हैं। साउंड थोड़ा कम कर दो, इतना कर दो कि बस
5-10 मिनट हम गा ले। देखो साउंड कम होगा तो मैं बस अपनी बात पूरी कर जाऊं। पीछे वालों आवाज आ रही है? नहीं आ रही? पीछे खोल दो थोड़ा, थोड़ा इतना कर दो। मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा सिर्फ 10 मिनट की मुझे मोहलत दे दे, फिर हम सिर्फ 10 मिनट की मोहलत ले लीजिए, ज्यादा नहीं। सही 10:50 हुए, मैं 11 बजे खुद बंद कर दूंगा, मात्र 10 मिनट की, बस और कुछ नहीं। बढ़ा दो थोड़ा सा। पीछे आवाज आ रही है? अब आ रही है जी? ओके, धन्यवाद। तुम हल्का बजाना। कन्हैया ने पूछा कि बर्बरीक तुम्हारी कोई इच्छा है? बर्बरीक ने कहा प्रभु योद्धा हूं, लड़ने आया था, लड़ नहीं पाया। अब सुन लो सोलन वालों, तुम पड़ोसी कैसे हो श्याम बाबा के? लड़ने आया था, लड़ नहीं पाया, युद्ध देखना चाहता हूं। तब कन्हैया ने बर्बरीक के शीश को अमृत पिलाया कि बर्बरीक तुम्हारा ये शीश इस महाभारत के युद्ध का निर्णय करेगा, निर्णय बताएगा। और इस शीश को मैं हिमाचल के सिरमौर जिले में चूड़धार पर्वत पर स्थापित करता हूं, जहां से तुम पूरा महाभारत का युद्ध देखो। आज भी भोलेनाथ का मंदिर है वहां, और वो पत्थर है, शिला है, जिस पर वो शीश रखा गया। और आपके हिमाचल में इन्हें शिरगुल देवता भी कहा जाता है। ये वही शिरगुल देवता है जो पहाड़ में पूजे जाते हैं, इसलिए आपके पड़ोसी है। और अच्छा पड़ोसी हो तो जिंदगी अच्छी कट जाती है। हाँ? शीश रखा गया, अंत में पांडव जीत गए। और जब जीतता है कोई तो क्या होता है? सबसे पहले घमंड आता है। हम मंदिर के मंड में क्यों नहीं जा पाते? क्योंकि हम मंड में नहीं, हम घमंड में रहते हैं। और जो घमंड में नहीं रहता वही मंड में रहता। महाराज पांडवों ने सोचा हम जीत गए हमारी वजह से। मन में अभिमान था, युद्ध हमने जिताया। मन में अभिमान था, युद्ध हमने जिताया। चलो चले कृष्ण के पास, चलो चले कृष्ण के पास, उनसे करेंगे ये अरदास, उनसे करेंगे ये अरदास। गए कन्हैया बताओ ये युद्ध किसने जिताया? भीम ने, अर्जुन ने, युधिष्ठिर ने, नकुल ने, सहदेव ने? कन्हैया बोला पांडवों कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था, दाएं बाएं देखता तो चलाता कैसे? मुझे नहीं पता किसने जिताया। पांडवों ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु बता दो, नहीं तो हम जीत के भी हार जाएंगे, आपस में लड़के मर जाएंगे। कन्हैया बोले सच में जानना चाहते? बोले हाँ। तो बोले अब झोली एक बार मैंने पसारी थी, अब तुम भी दोनों हाथ उठा लो और मिलकर चलो मेरे साथ। चलो चले उस शीश के पास, दोनों हाथ उठा लो, बर्बरीक बाबा शाम बनने जा रहे हैं। ताली बजाकर हाँ। चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास, जाकर करेंगे उनको अरदास, जाकर करेंगे उनको अरदास। चलो 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 चले, चलो चले, चलो चले, हाँ चलो चले। गए। अब सुनना, अभी तक श्याम बाबा नहीं बने, लेकिन नाम क्या क्या है? हे बर्बरीक, हे लीले घोड़े के अस्वार, हे तीन बाणधारी, हे शीश के दानी, हे मौरवी के लाल, हे लखदाता। अब ये 7वां नाम। कन्हैया बोले बर्बरीक बताओ तुमने युद्ध में क्या देखा? अर्जुन ने जिताया कि भीम ने जिताया? बर्बरीक के शीश से आवाज आई, हे पांडवों, पूरे युद्ध में मारने वाला भी कन्हैया था और मरने वाला भी कन्हैया था। पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता दिखाई दिया। द्रौपदी जिसके पुत्रों की हत्या हो रही थी, वो काली का रूप लेकर घूमती नजर आई।
मुझे और कुछ नजर नहीं आया। प्रेमियों, कन्हैया ने खुश होकर बात सुनकर बर्बरीक को वरदान दिया कि जाओ बर्बरीक, जैसे ही कलयुग की पहली किरण इस धरती पे पड़ेगी, तू मेरे श्याम नाम से पूजा जाएगा। और कलयुग में कोई श्याम पुकारेगा तो उसकी मदद ये वृंदावन वाला नहीं, तू खाटू वाला श्याम बनकर करेगा। तुमने तुम्हारी माता को वचन दिया था, कोई भी कुछ भी मांगेगा मना नहीं करोगे। जाओ, तुम्हारे दरबार में पहली बार तुम्हारी कथा सुनकर जो भी अर्जी लगा के चला जाएगा, वो तेरे दरबार से खाली नहीं जाएगा, अभी तू 10 गुना बढ़कर लेकर जाएगा जो वो मांग रहा होगा। तीसरा वरदान, जैसे ही कलयुग प्रारंभ होगा, धीरे धीरे तेरी मान्यता बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, वैसे वैसे तुम्हारा नाम बढ़ेगा। यहां जितने प्रेमी बैठे हैं, हाथ उठा के बताना, सन 2000 से पहले खाटू कौन गया था? सन 2000 से पहले मात्र 15 हाथ हैं। और अब कौन कौन जा चुका है? हजारों की भीड़ में 15 हाथ थे और आज हजारों की भीड़ में हजारों हाथ है। ये बाबा का करिश्मा नहीं है तो और क्या है? महाभारत में आपने कृष्ण को शीश का दान दिया है। बाबा शीश का दान दिया है। हो बाबा शीश का दान दिया है। खुश हो करके आपने कृष्ण को ये वरदान दिया है। बाबा ये वरदान दिया है। बाबा ये वरदान दिया है। सूर्य की किरणें आरती उतारे। सूर्य की किरणें आरती उतारे। आप भी हाथ उठाकर बाबा सोलन आए हैं, आरती उतार। सूर्य की किरणें आरती उतारे। जब तक रहेंगे चांद सितारे, पूजा हो तेरी दुनिया है जब तक, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ। ओ बाबा मरते दम तक, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ। ओ बाबा मरते दम तक। गुरुओं का आशीर्वाद है, मैं पहन लूंगा। थोड़ा हाथ मोटा है, मैं कह रहा हूं मेरे लग रहा है, नहीं लग रहा है। ये देखो, मैं डाल लूंगा। हाथ में नहीं आया तो मैं बाणिया उंगली में डाल लूंगा इसे। आपने दिया है, मैं इसको ग्रहण करूंगा। हमारे पुजारी जी बीड़ बबरान धाम से आए हैं, एक बार ताली बजे। बड़ी मेहनत कर रहे हैं धाम के लिए, मंदिर के लिए, और आप सब आए, आप सबका धन्यवाद। मिलकर गाना, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। भैया प्लीज ऐसे व्यवस्था बनाइए, ऐसे मत। मैं मंडल वालों का ही हूँ, बाहर वालों का नहीं हूँ। आराम से खिंचवा के जाऊंगा, चिंता मत करो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, बस आप गोपाल सब मेरो है। से यही गुजारिश है, मिलजुल के रहिए, जाति पाति से दूर रहिए। हिंदू थे, हिंदू हैं, हिंदू ही। कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे? हिंदू धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे? पुनः जल्दी मिलेंगे आप सबसे। जय जय सिया राम, जय श्री श्याम।